Good morning, student. Welcome to my channel, Solan Education Patna. Today I am going to discuss the most important objective question of isometric projection. इस क्वेश्चन जितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें और उसको बार बार रिवाइज करें, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन वैसे आपको मिलेंगे वीडियो में जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगा, कॉन्सेप्ट को भी समझने में मदद करेगा। जो लोग अभी तक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन नहीं पढ़े होंगे या जो लोग पढ़े भी होंगे तो उनको बहुत सारा डाउट होगा या उनको नहीं पता होगा कि सच में ऐसा डिफरेंस होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। वो सारा डाउट और सारा कन्फ्यूजन आपका इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को यही नहीं पता होता है कि आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में डिफरेंस क्या होता है, क्या अंतर होता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कौन सा लेंथ लेते हैं और व्यू में कौन सा लेते हैं, कौन सा बड़ा होता है, कौन से छोटा होता है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। आप ध्यान से वीडियो को देखें, ठीक है। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो आप जो है थोड़ा सा स्लो करके आप स्पीड देख सकते हैं या दोबारा देख लें, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ये हमारा 100% गारंटी है कि अगर आप समय देकर देखेंगे तो आपको एक भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो आपको समझ में इस वीडियो के माध्यम से नहीं होगा, और आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का हर क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन विथ ट्रू लेंथ, ठीक है। हम जो ट्रू लेंथ से ड्राइंग करते हैं ना स्टूडेंट, ट्रू लेंथ से जो ड्राइंग करते हैं वो हमारा होता है आइसोमेट्रिक व्यू। क्या होता है? आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू जो होता है हमारा ट्रू लेंथ से होता है। और अगर प्रोजेक्शन बोला है ना स्टूडेंट, अगर प्रोजेक्शन बोला है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोला है, तो हम लोग लेते हैं आइसोमेट्रिक लेंथ, ठीक है। क्या लेते हैं बाबू? आइसोमेट्रिक लेंथ लेते हैं। कब? जब हमको बोलेगा कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक लेंथ लेते हैं और आइसोमेट्रिक व्यू में हम ट्रू लेंथ लेते हैं। ये भी बात अगर समझ में नहीं आया स्टूडेंट तो हम थोड़ा सा डिटेल्स में जाते हैं और आपको बताते हैं कि जो हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो हमारा प्रोजेक्शन ड्रॉ होता है उसके लिए एक आइसोमेट्रिक स्केल भी हम लोग पढ़ते हैं, जिसको ड्रॉ करने का तरीका होता है, ठीक है। एक जो है हम लोग 30 डिग्री पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और एक 45 डिग्री पे ड्रॉ करते हैं। इस पे हम लोग ट्रू लेंथ लेते हैं और इसमें हम लोग आइसोमेट्रिक लेंथ लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम अगले वीडियो में आएंगे जिसमें आपको आइसोमेट्रिक स्केल कैसे ड्रॉ किया जाता है, क्यों 30 डिग्री लेते हैं, क्यों 45 डिग्री लेते हैं और आइसोमेट्रिक स्केल होता क्या है उसके बारे में भी बताएंगे। ये ऑब्जेक्टिव सेशन है, तो अगर हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो लंबा सेशन हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव का मज़ा नहीं ले पाएंगे। फिलहाल हम यहाँ ये समझेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद रखेंगे कि एक जो फार्मूला होता है ना स्टूडेंट, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो ट्रू लेंथ होता है, जो ट्रू लेंथ होता है ना, वो बराबर होता है 0.814 इंटू आइसोमेट्रिक लेंथ। सॉरी जो हमारा ट्रू लेंथ जो हमारा जो होता है आइसोमेट्रिक लेंथ जो होता है, आइसोमेट्रिक लेंथ जो होता है, आइसोमेट्रिक लेंथ जो होता है ना स्टूडेंट, वो बराबर होता है 0.814 इंटू ट्रू लेंथ। कौन सा लेंथ? ट्रू लेंथ होता है बच्चा, ठीक है, ट्रू लेंथ होता है। आइसोमेट्रिक लेंथ बराबर होता है 0.814 इंटू ट्रू लेंथ। एग्जैक्ट पूछेगा तो, नहीं तो ओवरऑल हम मानते हैं ना
चला कि जो हमारा आइसोमेट्रिक जो लेंथ होता है, आइसोमेट्रिक को आई और एल से रिप्रेजेंट कर लें तो ये जो होता है 80% या 81% जो होता है, होल नंबर में हम 80% मानते इंटू कितना टी एल, ट्रू लेंथ। ठीक है, बट यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा कि कितना प्रोपोर्शन में हम आइसोमेट्रिक जो हमारा है शेप जो होगा सेम होगा, शेप का था लेंथ, द शेप वुड बी सेम बट साइज ऑफ मच कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा स्टूडेंट 22.5। कितना हो जाएगा? 22.5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है कहता है इफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज ड्रॉन विथ ट्रू मेजरमेंट। ट्रू मेजरमेंट मतलब बोला चला कि ट्रू लेंथ, और ट्रू लेंथ में हमने अभी बताया है कि जो ट्रू लेंथ होता है वो व्यू के लिए यूज करते। कौन सा व्यू के लिए? तो आइसोमेट्रिक व्यू के लिए, बट नॉट विथ आइसोमेट्रिक स्केल। अगर आइसोमेट्रिक स्केल की बात करेगा ना चला तो उसका हम लोग आंसर देंगे प्रोजेक्शन। बट बोला ट्रू लेंथ, अगर ट्रू लेंथ बोला चला तो आइसोमेट्रिक व्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोमेट्रिक व्यू बोलेंगे जब बोलेगा ट्रू लेंथ पे। ट्रू लेंथ जो होता है, इसीलिए चेला बोलते हैं ना कि जो हमारा व्यू होता है ना वो बड़ा होता है और प्रोजेक्शन जो होता है वो छोटा होता है। अब चेला ये भी समझ लेते हैं क्यों होता है। मान लो चेला कि जो हमारा स्क्वायर है ये 20 का है, ठीक है, और आइसोमेट्रिक किसी का प्रोजेक्शन चला बनाएंगे ना तो मान लेते हैं 80%, तो 20 का जो 80% होगा ना चला, देखो कितना हो जाएगा? 16 होगा ना चला, तो इससे जो है ना छोटा दिखेगा। क्या दिखेगा चला? छोटा दिखेगा। 16 का स्क्वायर दिखेगा। तो बताइए ये बड़ा दिख रहा है कि नहीं? ये छोटा दिख रहा है नहीं कि? इसीलिए कहा जाता चला कि जो हमारा व्यू होता है ना वो क्या होता है? बड़ा होता है। प्रोजेक्शन क्या होता है? छोटा होता है। चला धैर्य धरना है, हम जो आएंगे ना अब थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ड्रॉ करवाएंगे और तब दिखेगा। आप जो है एकदम देख के खुश हो जाए कि सही में जो अब एक जो होता है बड़ा होता है और एक छोटा होता है। जब एक ही क्वेश्चन को व्यू प्रोजेक्शन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी बनवाएंगे और आइसोमेट्रिक व्यू भी बनवाएंगे। अभी ऑब्जेक्टिव के लिए इतना चला सीखे रहेंगे, बाकी हमको काम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चला कि इफ एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज मेड अप ऑफ आइसोमेट्रिक स्केल। देखिए खुश आ गया, मन दम मियाज हरिया गया। कैसे? कहा कि आइसोमेट्रिक जो है, आइसोमेट्रिक जो हमारा है कौन सा ड्राइंग करना है? आइसोमेट्रिक स्केल से। तो अभी चला बताए थे कि जो आइसोमेट्रिक स्केल जो होगा ना वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। नेक्स्ट, अब जो है वो 4 जो ऑब्जेक्टिव था वो बेसिक था। अब चला ये समझना है ना कि आपको 3D फिगर दिया रहेगा। अब ये जितना क्वेश्चन अभी चेक बनाएंगे ना चला, ये आपको विजुअलाइजेशन के लिए बनाएंगे कि आपको जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है ना, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है उसमें जो होता है ना वो 2D फिगर को 3D में हम कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? 2D को 3D में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 2D को 3D में कन्वर्ट करते हैं। अब जो है ना ये जो ये फिगर ये सब 2D में है, बट ये जो हमारा फिगर दिया है ये किस में है? चला 3D में है। ठीक है, 3D में है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फ्रंट व्यू। ठीक है, हमको बताना है ना कि फ्रंट व्यू कैसा है। जब भी क्वेश्चन में चला देखो, अगर ये एरो दे रखा है ना, यहाँ पे एरो दे दे या इस तरह का आँख बना दे, ठीक है, मतलब वो जो व्यू होगा ना यही व्यू जो होगा, जिधर से आँख बना दे, जिधर से एरो बना दे, उस वाले उस जो वो जो साइड होगा ना उसी को सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं? चला फ्रंट व्यू मानते हैं। कौन सा व्यू मानते हैं? फ्रंट व्यू मानते हैं। उसके बाद टॉप व्यू। अब ऑर्थोग्राफिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि टॉप व्यू होता है, फ्रंट व्यू होता है, साइड व्यू होता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, एबव, बिलो। टोटल 6 तरीका से किसी भी ऑब्जेक्ट को चला देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग कह रहा है क्वेश्चन में कि आइडेंटिफाई द फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू चला बोला इस तरह से देखने के लिए, और इस तरह से देखेंगे तो चला देखो ये वाला पोर्शन सारा दिखेगा।
ये वाला पोर्शन अगर दिखेगा चला तो देखिए इस वाला अगर पोर्शन है तो आप चारों ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट व्यू से सामने से क्या देख रहा है तो ये वाला दिखेगा। तो आप जैसे ही ऑप्शन ए बी सी और डी है तो आप जो आंसर टिक कर पाएंगे चला ये जो हमारा आंसर होगा सही होगा, क्योंकि आप देख के यहाँ से रियलाइज कर सकते हैं कि ये वाला पोर्शन ऐसा घुमा हुआ है तो ये वाला सामने से ऐसा घुमा हुआ दिखेगा, उसके बाद ये वाला पोर्शन दिख रहा है तो ऐसा दिखेगा, फिर इस डाउनवर्ड ऐसा है तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ प्रोजेक्शन में बाबू हम सामने से नहीं देख पाते हैं और हमको अलग व्यू से पता चलता है कि अच्छा वहाँ पे कटिंग है, उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। चला यहाँ देखो डॉटेड लाइन से ये जो यहाँ पे सर्किल का जो है ना सर्किल, ये सर्किल जो आप देख रहे हैं चला ना, यही सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डॉटेड वहाँ पे क्या है होल है तो उसको डॉटेड, मगर ये होल छोटू ना देखो ना ये सामने से नहीं दिख रहा है इसीलिए यहाँ पे क्या है डॉटेड दिखाया गया है। तो यही जो हमारा आंसर हो जाएगा कि आइडेंटिफाई द फ्रंट व्यू ऑफ द बिलो गिवन आइसोमेट्रिक व्यू। द आंसर हमारा चला ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं तो कहता है कि आइडेंटिफाई द टॉप व्यू ऑफ बिलो आइसोमेट्रिक व्यू। अब देखिए कि टॉप व्यू में कह रहा है कि कौन सा आंसर होगा। तो टॉप व्यू में देखिए ये वाला होगा, एक दूसरा ये होगा, ठीक है, एक तीसरा ये होगा और ये टॉप से देखेंगे तो सर्किल दिखेगा। ठीक है, सर्किल दिखेगा तो देखिए ये तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि टॉप व्यू से ऐसा दिख रही है। और टॉप व्यू में जब भी देखेंगे ना तो ये जितना ऊंचा नीचा जो दिख रहा है ना प्लेन दिखेगा। जैसे छोटू आप देखते होंगे जब आप गाड़ी चलाते हैं ना रोड पे, तो कभी कभी आप देखते हैं कि जब मोटरसाइकिल एकदम स्पीड में जाए तो आपको नहीं पता चलता है कि गड्ढा कितना है। आपके अंदाज़ा से जब ज़्यादा गड्ढा होता है तो गाड़ी बहुत ज़्यादा क्या होता है कूदता है। इसीलिए जब भी हम टॉप से देखते हैं तो हमारा पूरा का पूरा प्लेन क्या होता है समतल प्रोजेक्शन में दिखता है, ऊंचा खाबर नहीं दिखता है। तो जो चला आंसर हो जाएगा देखो दो गो ऊपर से और ये वाला स्ट्रेट दिखने लगेगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये पूरा का पूरा फ्लैट दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा, फ्लैट दिखेगा, पूरा का पूरा ऐसा फ्लैट दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा फ्लैट दिखेगा, तो ऐसा फ्लैट तो ये भी तो हो है नहीं। ठीक है हमारा क्या ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। अब देखिए इसमें भी चला हम ध्यान देंगे कि जो सर्किल है ये नीचे है, ये सर्किल ऊपर चला गया इसीलिए ये कैंसिल हो गया और ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है 6 नंबर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द साइड व्यू ऑफ द बिलो आइसोमेट्रिक व्यू। साइड व्यू से है देखिए ना, ये अगर फ्रंट व्यू हो गया ये टॉप व्यू हो गया तो साइड व्यू ऐसा दिखेगा। ठीक है, इस तरह से अगर साइड व्यू लेते हैं तो अभी बताया थे चला कि ये अगर फ्रंट व्यू हो गया, ये अगर टॉप व्यू हो गया तो साइड व्यू में चला ना देखो ना, ये साइड व्यू जब देखेंगे ना तो साइड व्यू में सर्किल नहीं दिख पाएगा। क्या नहीं दिख पाएगा? सर्किल नहीं दिख पाएगा। हमको दिखेगा देखो ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा और सर्किल जो है ना वो डॉटेड दिखेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बार जैसे हम बता रहे हैं उसको एक बार एनालाइज करने के लिए सोचिए, एनालाइज कीजिएगा कि क्या हम जो बता रहे हैं वो सही है कि नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एनालिसिस है। तो आप इसको एनालाइज करके देखिएगा कि क्या हमने ये सही कर रखा है कि नहीं कर रखा है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हमने पढ़ा था कि टॉप व्यू में होगा, ये फ्रंट व्यू में होगा, ये टॉप व्यू में होगा और इस तरह का साइड व्यू में पूरा नहीं दिखेगा, इसके बाद का फिगर दिखेगा ही नहीं। ठीक है ना, इसीलिए हमारा ये जो ऑप्शन होगा ये सही होगा। सर्किल भी टॉप में नहीं दिखेगा। ठीक है, मगर यहाँ पे ये दिखेगा कि हमारा जो है वो डॉटेड है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे करें आइडेंटिफाई द फ्रंट व्यू ऑफ द
बिलो आइसोमेट्रिक व्यू। देखिए जब भी फ्रंट व्यू किधर से लेना इसका इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में देगा, और इन्फॉर्मेशन देगा तो देखिए एरो ऐसा दे रखा है, अगर ऐसा एरो दे रखा है ना, ऐसा एरो दिख रहा है, फ्रंट व्यू ऐसा है, तो देखिए फ्रंट व्यू में ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये वाला स्टेट दिखेगा और ये वाला दिखेगा। ठीक है, तो अब आप बताइए हमको कि इस तरह का फिगर जो हमारा होगा फ्रंट व्यू में, अगर हमारा फ्रंट व्यू में है तो इस टाइप का फिगर हमको कहाँ से मिल, कौन सा फिगर दिख रहा है, तो जो हमारा फिगर दिख रहा है चला, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा फ्रंट व्यू में ये वाला फिगर दिखेगा, देखिए ये एल शेप के दिखेगा, इसके बाद ये फिगर दिखेगा। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू बोला ना, ये कौन सा व्यू बोला, फ्रंट व्यू, तो सामने से ये एरो दिया है तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि फ्रंट से देखेंगे तो ये वाला सेक्शन दिखेगा, ये वाला सेक्शन दिखेगा और ये वाला सेक्शन दिखेगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद करा कि आइडेंटिफाई द टॉप व्यू ऑफ बिलो आइसोमेट्रिक, जो है आइडेंटिफाई करना है किसका, टॉप व्यू का। तो टॉप व्यू से जब देखेंगे तो देखिए क्या आएगा, सबसे पहले टॉप व्यू से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन दिखेगा ऐसा। ठीक है, ऐसा दिखने के बाद ये टॉप से देखेंगे तो ये वाला ऐसा दिखेगा, इस तरह का फिगर दिखेगा। अब उसके बाद ये वाला जब देखेंगे तो ये वाला ऐसा रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। तो अब बताइए कि रेक्टेंगल जैसा जब फिगर है वो कौन सा है। ठीक है, रेक्टेंगल वाला जो फिगर है वो कौन सा है, तो इसमें जो है ये रोटेशन करके दिया है। ठीक है ना, तो अब बताइए कि जब टॉप व्यू से जब देख रहे हैं ना, टॉप व्यू से, तो ये जो फिगर है ये इस तरह का बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, इस तरह का बन रहा है। उसके बाद या इसको सेम फिगर ही है, ये भी फिगर और ये फिगर दोनों के दोनों क्या है, सेम है, इसको खाली रोटेशन कर दिया है, तो दोनों ऑप्शन क्या है, सही है इसमें। ठीक है, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा, टॉप व्यू से जब देखेंगे तो ये वाला ऐसा दिखेगा, तो ऐसा तो इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद ये सेम दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, और ये वाला ब्लॉक दिखेगा ऐसा, तो ए वाला ब्लॉक, यानी बी और सी किसी में से ये आंसर है, ये दोनों आंसर इसमें सही है। तो 8 का हमारा ये आंसर हो जाएगा, ए हमारा सही है। उसके बाद हमारा जो है कह रहा है कि द आइडेंटिफाई द फ्रंट व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू क्या होगा, आइसोमेट्रिक फ्रंट व्यू चाहिए, तो देखो इधर फ्रंट व्यू तो हो गया ना, फ्रंट व्यू हो गया, फ्रंट व्यू तो अभी बताया था हमने, ये वाला सेक्शन होगा, सॉरी ये वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा आइडेंटिफाई द फ्रंट व्यू ऑफ द बिलो आइसोमेट्रिक। देखो ना, फ्रंट व्यू आइसोमेट्रिक का है, तो देखिए फ्रंट व्यू ऐसा है और सामने से देख रहे हैं, तो जो हमारा डायग्राम होगा, हमारा ये होगा ऐसा, ब्लॉक में हमारा इस तरह का कटा होगा, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। सामने से एकदम देखने से पता चल रहा है कि अगर ऐसा होता, नहीं कटा होता तो ऐसा होता। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन हमारा है ऐसा, फ्रंट व्यू से देखने से नहीं मिलेगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा है आइडेंटिफाई द टॉप व्यू। ठीक है ना, जब टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू में भी ऐसा रेक्टेंगल पहले दिखेगा और गड्ढा जैसा टॉप व्यू। ठीक है, टॉप व्यू में देखिए हमारा ये दिखेगा और 3 स्लॉट दिखेगा। तो देखो सबसे पहले अगर देखा जाए तो टॉप व्यू में तो आपको ऐसा दिख रहा है, ऐसा किस में दिख रहा है, तो ऐसा जो फिगर है ये इसमें दिख रहा है, और उसके बाद 1 2 3, 1 2 3। अब डॉटेड इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये तो तीनों ऊपर से
दिख रहा है इसलिए स्लॉट कटा हुआ है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द साइड व्यू ऑफ द बिलो आइसोमेट्रिक व्यू, तो साइड व्यू होगा, तो साइड व्यू हम लोग मान लेते हैं ऐसा देख लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग किस तरह से देखते हैं, ऐसे तरह से। तो ये वाला पोर्शन तो होगा, पहले ये वाला पोर्शन होगा, तो ये वाला पोर्शन किस में है हमारा, इसमें है, ठीक है ना। ऐसा पोर्शन तो इसमें मिल रहा है हमको, ठीक है, बाकी सब में तो किसी में नहीं। और बाकी एक जो हमारा है साइड व्यू में, ठीक है, तो एक जो कटा हुआ है, ठीक है, तो इस तरह का 1 2 3, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द साइड व्यू, तो साइड व्यू में हमारा एल, और ये जो हमारा साइड व्यू है तो उसमें ये वाला पोर्शन क्या होगा, दिखेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। हमने टोटल 12 क्वेश्चन किया है। कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में आपका आएगा, और जो कुछ क्वेश्चन है जो आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देगा कि जो 3D फिगर होता है उसका फ्रंट व्यू कैसे देखते, टॉप व्यू कैसे देते, ये सारा जानकारी देने का हमने कोशिश किया है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हम अच्छे अच्छे कंटेंट का वीडियो बनाएं, ठीक है, और आप और आपके सारे दोस्त इस वीडियो का एंजॉय करें, और एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई हो और अपने मार्क्स अच्छा लाएं, ठीक है, जिससे आपका जो रिजल्ट हो वो अच्छा हो। और आपका रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो इससे ज़्यादा खुशी हमें कभी नहीं मिलेगा। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, ठीक है। अगर आप मेरे नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।